जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 12 जनवरी 2026 का है और यह शुक्राना मैं दिन के 12 बजकर 7 मिनट पर कर रही हूँ और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर मैं यह शुक्राना कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले मेरे बाबा हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। मेरे गुरुपिता, आपकी सदा ही जय हो। हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना बाबा, अपनी रजा में राजी रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि हमें बाबा के सत्संग में जाना था। 11 तारीख का, मैंने पहले भी बताया था कि 11 तारीख का लोहड़ी सेलिब्रेशन था कल शाम को, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी था। साल का फर्स्ट महीना है जनवरी 2026 का, तो मेरे बाबा का बहुत अच्छा प्रोग्राम था शाम को सत्संग का। तो परसों शाम को संगत जी, जो लेडीज को हर मंथ प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम हो गई मेरे को। तो मेरा मूड ऐसे हुआ, यार मैं कैसे जाऊंगी दो, क्योंकि संगत जी 2 दिन मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर आधे घंटे में मुझे पैड चेंज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है 2 दिन मुझे। तो जब मैंने हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड ने बोला कि फिर तू कैसे जाएगी सत्संग में। तो मैंने बोला कि गुरुजी है ना, मेरे गुरुपिता सब संभालेंगे। क्योंकि संगत जी, जब आप सच्चे मन से गुरुपिता को पुकारते हो तो वो जरूर हमारी पुकार सुनते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपिता तो हमारे हर पलंग संग सहाय हैं। गुरुपिता अब हमारी बात बहुत नजदीक से सुनते हैं, और जब भाव सच्चा हो तो सब कुछ पॉसिबल है संगत जी। तो बस मैंने अपने गुरुपिता पर छोड़ दिया और मैं मॉर्निंग उठी और मैंने मेरे बाबा के स्वरूप के सामने मेरे बाबा को बोला कि गुरुपिता, मुझे तो ना आपके सत्संग में जाना है, आपकी लंगर प्रसादी खानी है और लाइव प्रोग्राम है बहुत अच्छा, और मुझे नहीं पता आप मुझे लेके जाओगे, आप ही संभालोगे सब कुछ। तो संगत जी, मैंने बोल के अपने गुरुपिता पर छोड़ दिया। मुझे क्या परवाह करनी थी, मेरे बाबा बैठे हैं ना परवाह करने वाले। तो संगत जी, फिर हम सुबह का खाना वगैरह किया, नहाए धोए, और अभी गुरुपिता की मेहर से हमने पीछे न्यू बाइक ली थी, तो उसका ना स्टिकर लगवाना था। जो सोसाइटी का होता है, जो एंट्री के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले वाली बाइक पुरानी थी, उस पे लगा था, तो वो तो हमने चेंज कर ली। अब वो गेट एंट्री के लिए दिक्कत करता था कि आप 4 नंबर गेट से आओ, 1 और 2 और 3 से नहीं आ सकते। तो दिक्कत वहाँ का 4 नंबर गेट का रोड बहुत बेकार है और न्यू बाइक है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ये स्टिकर आज ये कर लो ना, आप ये कार्रवाई कर लो। तो बोले ठीक है। तो हम शाम को मैं और हस्बैंड गए। मैंने बोला गुरुपिता को, गुरुपिता आप साथ चलो और हमें जल्दी से स्टिकर दिला के लाओ बाबा। तो मेरे बाबा हमारे साथ गए और जल्दी से सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके, और हमें स्टिकर भी दिलवा दिया मेरे बाबा ने। इसके लिए गुरुपिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हर काम को इतने इजीली से करवाते हैं कि बहुत 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 ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है बाबा। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी, मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो अब हम चलते हैं बाबा के सत्संग में। तो बोले कि तू देखते रहा, तू ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, मैंने दो दो सेफ्टी के लिए 2 पैड डाल लिए अपने पास, और फिर मैंने
बोला कि चलो, लेकिन जब डालते टाइम मैं सोच रही थी कि नहीं, मेरे बाबा सब सँभालेंगे। और संगत जी, जब बाबा का सत्संग होता है तो हमें कम से कम 20 मिनट तो यहाँ से लगती है पहुँचने में। और वहाँ पर बैठना होता है, गुरुपिता की शब्दवाणी चलती है। पहले फिर हमें चाय, प्रसादी मिलती है, कड़ा प्रसाद, और जो भी टिक्की, समोसा या ब्रेड पकोड़ा जो भी होता है वो प्रसादी खिलाते हैं गुरुपिता हमें। और उसके बाद शब्दवाणी चलती रहती है। फिर आरती होती है, फिर लंगर प्रसादी करते हैं, और फिर मेरे गुरुपिता की आज्ञा लेकर हम आते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है संगत जी वहाँ पर। तो बस मैंने तो अपने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया था, और मैं निश्चिंत होकर हम चल दिए। तो संगत जी, हमें थोड़ा टाइम लग गया था, 7 बज गए थे हमें जाते-जाते। 7 या सवा 7 इतना टाइम हो गया होगा। फिर हम वहाँ बैठे, हमें प्रसादी दी गई, चाय वाली, कड़ा प्रसाद और एक ब्रेड पकोड़ा। फिर वहाँ मेरे बाबा के पास बैठे, और लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा था। न्यू ईयर और लोहड़ी का साथ में सेलिब्रेशन था। गुरुपिता, आपको बहुत-बहुत मुबारक मेरे बाबा। न्यू ईयर और लोहड़ी की आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। संगत जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। जब हम गुरुपिता के साथ दोनों चीज़ें मना रहे हैं, तो हम सब, सारा संगत परिवार है, तो हम सभी को भी शुभकामनाएं ज़रूर देनी चाहिए गुरुपिता को, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। फिर सारा मेरे बाबा ने सब कुछ संभाला, और इतना एंजॉय किया वहाँ पर। मेरी तबीयत डाउन होते होते भी उन्होंने बोला, लाइव सिंगिंग प्रोग्राम था, तो बोला कि किसी का मन करे तो गुरुजी के चरणों में आप हाजिरी लगाओ, आप डांस भी कर सकते हो अपनी जगह पर खड़े होकर। और मेरा मन किया, यार मैंने मेरे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, थोड़ी-सी डांस किया मेरे बाबा के दरबार में, और इतना अच्छा प्रोग्राम था। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और फिर वहाँ पे 2 बैंक्वेट हॉल होते हैं, तो एक साइड तो पूरा हॉल बुक हो चुका था, हम दूसरे वाले में बैठे थे, वहाँ भी संगत पूरा हॉल बुक हो चुका था। और फिर वहाँ पे बड़ी स्क्रीन में लगा रखा था एक साइड, और एक साइड मेरे बाबा के स्वरूप, 2 स्वरूप लगा रखे थे, इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। और जहाँ बड़े हॉल में मेरे बाबा की गद्दी, और इतना प्यारा डेकोरेट कर रखा था मेरे गुरुपिता को, कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे आंखों के सामने मेरे बाबा की गद्दी का और डेकोरेशन का नज़ारा घूम रहा है सत्संग करते टाइम। और बहुत प्यारे चोले में विराजमान थे मेरे बाबा, मूंगिया कलर की ड्रेस कोड में। इतना अच्छा, इतनी अच्छी मेरे बाबा का सिंहासन सजा रखा था, इतने अच्छा ड्रेस कोड मेरे बाबा का, क्योंकि मेरे बाबा इतने प्यारे हैं, तो क्यों ना ड्रेस कोड प्यारा होगा। बहुत अच्छा दरबार सजा रखा था मेरे बाबा का। और मेरे बाबा के कमल चरणों में इतने अच्छे डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत अच्छी। और संगत जी, जब हम स्क्रीन पर देख रहे थे, मेरे बाबा के लेफ्ट साइड के पैर में ओम के दर्शन थे मेरे बाबा के। गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें आपके कमल चरणों में ओम के दर्शन करवाने के लिए गुरुपिता। आप कुछ भी कर सकते हैं बाबा, आप साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं, परमात्मा हैं। आपकी महिमा परंपार है बाबा, आपकी महिमा परंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता, इतने अच्छे दर्शन के लिए, इतना अच्छा प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए, इतना कुछ संभालने के लिए, मुझे, मेरी इच्छा थी आपके मैं दर्शन करूं, प्रोग्राम में जाऊं, और आपने मुझे 3 साढ़े 3 घंटे इतना सेफ रखा बाबा। मैंने आपके प्रोग्राम का इतना अच्छा एंजॉय किया, आपने मुझे घर इतने अच्छे सेफली पहुंचाया। मैं और हस्बैंड आपके हमेशा कमल चरणों से लगे रहना चाहते हैं गुरुपिता। हमेशा हमें अपने कमल चरणों से लगाए रखना बाबा। और संगत जी, वहाँ पर इतनी अच्छी प्रसादी थी, हमें जाते टाइम जल प्रसादी दी। फिर वहाँ पर लंगर प्रसादी थी, गाजर का हलवा, और दाल मखनी राजमा की सब्जी, और पालक पनीर की सब्जी, और पूड़ियाँ थी, रोटी प्रसादा था,
प्याज का प्रसादा था और सब कुछ इतना अच्छा प्रसाद था, इतना टेस्टी प्रसाद था। बहुत 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 शुक्राना बाबा हमें अपने प्रसादी खिलाने के लिए। और फिर एक और खाने के साथ जो हमें लंगर प्रसादी देते हैं, उस भोजन के साथ भी हमें एक जल प्रसादी दी गई। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना बाबा। और संगत जी, अभी ठंड का टाइम है तो मेरे गुरुपिता ने अपनी प्यारी संगत के लिए, क्योंकि जितने प्यारे मेरे बाबा हैं उतना ही प्यारा, उतना कोमल मेरे बाबा का हृदय है, जो प्यार से भरा हुआ है। बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। मेरे बाबा साक्षात ईश्वर है, महाशिव है, परमात्मा है। और वो अपनी सारी संगत से बहुत 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 प्रेम करते हैं। फिर बाहर आकर लोहड़ी के लिए आग जला रखी थी और मूंगफली और रेवड़ी का प्रसाद तैयार कर रखा था। वो हमने आग में डालकर मेरे बाबा को हैप्पी लोहड़ी बोला। और बोला कि बाबा हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपने लंगर प्रसादी हमें खिलाते रहना, हमेशा हमें अपने दरबार में बुलाते रहना और हमेशा साथ रहना बाबा। और फिर हमें केसर का दूध जिसमें ड्राई फ्रूट थे, इतना प्यारा, इतना अच्छा टेस्टी दूध पिलाया हमें। ठंड में सभी संगत के लिए गुरुपिता ने इतने अच्छे दूध की व्यवस्था कर रखी थी। गुरुपिता आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। बस आपको बोलने की जरूरत है बाबा। आपको न भी बोले तब भी आप सब कुछ सुनते हैं बाबा, क्योंकि आप तो बिन बोलियां सब कुछ जानते हो बाबा। आप हमारे मन मंदिर में विराजमान हो बाबा। गुरुपिता आपको पाकर जीवन धन्य हो गया गुरुपिता। आपने मेरी सारी चिंता सब कुछ खत्म कर रखा है बाबा। बस गुरुपिता ऐसे ही हमेशा साथ रहना गुरुपिता। कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ मेरे नज़दीक भी ना आए। हमेशा मैं आपके प्यार में दीवानी बनी रहूं, कमली बनी रहूं। हमेशा आप मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। आप ही मेरे जीवन का आधार हो, आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही मेरे लविंग फादर, आप ही मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे रब खुदा सब कुछ हो गुरुपिता। आप हमेशा साथ रहना, हमेशा हमेशा साथ रहना गुरुपिता। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। संगत जी, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं गुरुपिता कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। शायद वो शब्द बना ही नहीं गुरुपिता, क्योंकि आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपकी मेहर अपरंपार अथाह बेअंत है। उस महिमा को मैं शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ बाबा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, अभी मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और जब भी मन करता है मैं मेरे बाबा से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा मेरी सारी बातें सुनते हैं। और संगत जी, आप सच मानना, कई बार ना गुरु जी का जो स्वरूप है उसमें फेस अलग तरीके से इतना इतना प्यारा मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे बाबा सचमुच मुझे प्यार से देख रहे हों। और सचमुच मुझे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस भी देते हैं मेरे बाबा। अभी भी मुझे इतनी अच्छी प्यारी खुशबू आई है मेरे बाबा। सब सुन रहे हैं, सब सुनते हैं। संगत जी, आप एक बार दिल से बोल कर तो देखिए, मेरे गुरुपिता दुनिया के मालिक हैं, हर कण कण में निवास करते हैं। वो हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। बस मेरे गुरुपिता पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, कभी भी मेरे गुरुपिता पर शक ना करें। वो सब सुनते हैं। संगत जी, आप सब सब्र रखें, वो हम सबकी जिंदगी में बेहतर से बेहतरीन करेंगे। क्योंकि गुरुपिता, मुझे ये महसूस होता है कि गुरुपिता हमारी जिंदगी में जो चल रहा है उसको भी ठीक करते हैं, और साथ साथ हमारे जो बुरे कर्म है वो भी काटते हैं, हमारे जिंदगी के राह को आसान करते हैं। इसलिए सब्र बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। हमेशा गुरुपिता, हमेशा गुरुपिता का शुक्राना करें, हमेशा शुक्राना करें गुरुपिता। मेरा हर रोम रोम से, दिल की गहराइयों से, हर श्वास से आपका शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दातिया, मेरे परमात्मा।
आप हमेशा मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रखना बाबा, अपनी रजा में राजी रखना, सरबत का भला करना, सबका कल्याण करना बाबा। सबके बच्चे पढ़े लिखे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनके दिल को खुशी प्रदान करें। सबके बच्चे अच्छी आदतें लें, अपने माँ बाप की आत्मा को खुश रखें, उनसे प्यार करें, उनका आदर मान सम्मान करें। सभी के दिल में गुरुपिता जो बेजुबान जानवर है, उनके लिए उनके दिल में रहम हो। कभी भी वो कोई बेजुबान जानवर से घृणा ना करें, उनसे नफरत ना करें, उनके लिए दया भाव हर संगत के मन में हो। हर हर बंदे के दिल में, हर जो इंसान है इस दुनिया में, उन सभी के प्रति दया भाव हो जो बेजुबान जानवर है। क्योंकि इंसान तो बोलकर बता देता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ तकलीफ हो रही है। लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं वो मायूस होकर देखते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो भूखे भी होते हैं तब भी वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए सबके हृदय में करुणा दया का भाव हो गुरुपिता। गुरुपिता, मेरा ये प्यार भरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। मुझे शुक्राना करना नहीं आता है, बस मैं जो मेरा मन का भाव है, जो आपके प्रति मेरा प्रेम है, वो मैं शेयर करती हूँ बाबा। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई तो आपकी नादान मूर्ख झल्ली बेटी को माफ कर देना बाबा। मैं बहुत मूर्ख बहुत नादान हूँ बाबा, बस लेकिन मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करती हूँ बाबा। मेरा प्यार भरा शुक्राना स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई तो क्षमा कर देना बाबा। फिर से आऊँगी मैं आपके आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो। फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग है। गुरु जी का मंत्र जॉब करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी क्षमा करिए। गुरु जी प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे कैंसर के मेरे ब्रेस्ट में कैंसर के सत्संग सुना है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी मुझसे बोल रहे थे कि ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटा ले। मुझे आज सुबह से आज मेरी छुट्टी तो थी, पर सुबह से पेन हो रहा था। मेरा चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मैं समझी नहीं क्या हो रहा है। मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी ने मुझे संकेत दिया है, यही कुछ होगा। तो बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी ने मेरी कष्ट कटाए। मैं सारा दिन रेस्ट करती रही और थोड़ा सा आफ्टरनून अराउंड 3 देन उठ के फिर थोड़ा फ्रेश हुई और बाज़ार वगैरह भी जा सकी हूँ मैं। गुरुजी ने इस सत्संग सुना के आज मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। हर पल का शुक्राना। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना है। तो प्लीज़ संगत जी इसको शेयर कर दीजिएगा। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा हाँ पेन हो रही थी। सुबह तो थोड़ा ठीक ही था, पर सुबह सुबह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो हो रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत ही
अराउंड 10:30 11 o'clock पे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन हो गया। किसे बताऊँ? किसी को भी नहीं बताई। वैसे तो मेरे मेरे हस्बैंड थे, काम कर रहे थे तो उनको भी नहीं बताई क्योंकि टेंशन होती है, काम पर थे तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने ना ब नहीं बताई। फिर गुरुजी का स्मरण करते मैं रेस्ट करी और गुरुजी का चंदन भी मैंने लगाया और मंत्र जाप करके चंदन लगाया, उसी से आराम हुआ। बहुत पावर है गुरुजी के मंत्र जाप में और गुरुजी के चंदन टीके में। इसी के वजह से वो मेरा इतना पेन हो रहा है अभी, बहुत नॉर्मल है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं हर दिन आप कितने कितने टाइम के कितने बड़े-बड़े कष्ट काटते रहते हो और हमें बोलते रहते हो कि शुक्राना करो। हाँ, फिर भी आप कितने तो आप हमें बताए बगैर हमारा कष्ट काट रहे होते हो, हमें पता भी नहीं चलता है। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्षमा प्रार्थी है गुरुजी। आपको आपको हमारी वजह से बहुत सारे कष्ट भी अपने ऊपर लेना पड़ता है। मैं प्रे करती हूँ गुरुजी आप ऐसा कष्ट ना ले, कुछ ऐसा करे कि वो कष्ट हमें सहने की शक्ति दे, या वो कष्ट को आप भस्म कर दीजिए प्रभु। आप हमारे पिता है, परम पिता है, तो आपका दुख हमसे भी देखा नहीं जाता है, हमें भी कष्ट होते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी हमें सहने की शक्ति देना और बाकी जो भी है, अगर हम सहन नहीं कर सकते तो उसका कुछ परसेंटेज आप भस्म कर दीजिएगा। से हम हमें हर पल, हर क्षण, हर वक़्त आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। हमें बहुत ज़्यादा इन सारे संसार के चीज़ों में फँसे हुए होते हैं, जो हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ती। इसके लिए क्षमा करें गुरुजी, क्षमा, 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 अनंत कोटि टाइम्स क्षमा माँगती हूँ। और आपको शुक्राना करना चाहती हूँ, आपने इतनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है, आज भी मुझे लग रहा है कि आपने मुझे लाइफ ब्लेस ही की है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी। अगर आप ऐसे ब्लेस नहीं करते तो मैं तो कब का ये दुनिया छोड़ के जा चुकी होती। बहुत सारे टाइम मैंने बहुत ज़्यादा अनगिनत टाइम्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने टाइम्स आपने मुझे संभाला है, आपने मेरी लाइफ ब्लेस की है, मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस की है, उनको अपने शरण चरण में रखा है, प्रोटेक्शन में रखा है। इन सारी चीज़ों के लिए मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बेटा-बेटी सबकी तरफ से, भाई-बहन सबकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा हम मूढ़ प्राणी आपकी महिमा एक सुई की नोक बराबर भी नहीं समझ सकते। आप इतनी इतनी विस्तृत हो, आप इतनी व्यापक हो, इसका कोई सीमा नहीं, अंत नहीं। अगर हमने कुछ भूल चूक किया हो इस जन्म में, पिछले जन्म में जान-अनजान में, जानबूझ के और किसी का दिल दुखाया हो, किसी को हर्ट किया हो, कोई भी किसी भी तरह का गलती की हो, भूल-चूक अपराधों के लिए, सब चीज़ के लिए अपनी तरफ से क्षमा माँगती हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से क्षमा माँगती हूँ, मेरे बेटा-बेटी सबकी तरफ से मैं क्षमा माँगती हूँ। पूरे पूरे परिवार की तरफ से मैं क्षमा माँगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा करें माता भवानी जगदम्बा, और क्षमा करें गणेश जी, क्षमा करें हनुमान जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा और हेल्प करें कि मैं अच्छी तरह से वो सतमार्ग में आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकूँ गुरुजी, ऐसा कृपा कर देना। हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बोलना चाहती हूँ। और जब मैं आज बाहर गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरीज़ करने के लिए, तो मुझे
बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखे, बहुत ज़्यादा डबल नंबर्स के ब्लेसिंग मिले मुझे आज। बहुत ज़्यादा ज़्यादा डबल नंबर्स, सेम डबल नंबर्स के तो बहुत सारे ब्लेसिंग मिले। उन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स, अनंत कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना। सदा सर्वदा मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बेटा बेटी सब, हस्बैंड सबको अपने चरण शरण में लगा के रखना गुरुजी। और आपने आज मुझे एक टेलीपैथी से एक और मैसेज भी दिया। तेरे तेरे नाम गुरुजी ने स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंत कोटि टाइम्स, अनंत कोटि शुक्राना। और आपने मुझे बहुत ज़्यादा और ब्लेसिंग, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स, अनंत कोटि शुक्राना। सबका भला हो गुरुजी, सबका भला हो, सबको सबको खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़े, तन में कपड़े हो, और सबका, सबके रहने के लिए छत हो, सर के ऊपर छत हो। सबका सब लोग एक आपस में मिल के रहे, सबका भला हो, सबको सुख शांति समृद्धि मिले। अपने परिवार में सब लोग मिलजुल के रहे, एक आपस में, कोई किसी का ईर्ष्या ना करे, कोई किसी से नफरत ना करे। सब एक आपस में मिल के, एक आपस को हेल्प करके बैठे, समाज में, परिवार में, विश्व में। ऐसा करे गुरुजी। सबके लिए अच्छा हो, अच्छा हो, सबके लिए अच्छा बकता है, सुनहरा बकता है। सबके घर परिवार में खुशहाली हो, सबके मन में शांति हो, सब लोग आपके दिखाए हुए मार्ग पे चले, सब लोग आपसे जुड़े गुरुजी। हर जगह पे आपके नाम की गूंज हो, आपकी जय जयकार हो, आपके भक्ति में सबके मन लगे प्रभु। और गुरुजी कुछ मेरे अपने कुछ टेलीपैथी से मेरे बेटे के लिए कुछ मैसेज भी भेज रहे हैं गुरुजी। उसके चरण शरण में रखना गुरुजी। मुझे पता है आप सदा सर्वदा उसके साथ हो, आपको उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, उसका हाथ पकड़ के उसे सही मार्ग में लगा रहे हो। इन सारी चीज़ों के लिए आपको मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स, अनंत कोटि शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल, हर घड़ी, हर बेले का शुक्राना। सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करे संगत जी, मुझे क्षमा करे गुरुजी। फिर मैं दूसरा ब्लेस सत्संग लेके फिर आऊँगी। आज का ये मेरा संध्या वाला शुक्राना को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा संगत जी, प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं 2 दिन से गुरुजी का सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ, ताकि मैं आउट ऑफ बॉम्बे थी और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। पर रात को सोते समय एक सत्संग ज़रूर सुनती थी और पता नहीं क्यों, पर कल गुरुजी ने मुझे खाली एक ही सत्संग भेजा था। हालांकि डेली के 5-6 सत्संग हुए थे, पर कल एक ही भेजा था और पूरा दिन में मैं वो एक सत्संग सुनी। और फिर यूट्यूब पे और भी 2 सत्संग मैंने सुनी थी कल। तो शुक्राना गुरुजी की। बहुत दिन से मेरी एक ख्वाहिश थी
कि मुझे कहीं एक ठिकान जाना था, तो बहुत बार मैंने कोशिश की थी पर नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं एक्चुअली कहीं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। कुछ पिकनिक वगैरह रहेगा या फिर मतलब संगत जी औरों की जैसे एंजॉय नहीं करती हूँ। बस मेरा एक जॉब और घर और अपनी फैमिली, यही सब कुछ समझती हूँ। और खुद के लिए टाइम निकालना और कहीं जाके घूम फिर आना, ये मेरे से नहीं हो पाता है। पर 2026 में वो मैं कर पाई हूँ। मैंने खुद के लिए टाइम निकाला है और मैं गई थी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपने मुझे ब्लेसिंग भी दी थी वहाँ पे। मैंने देखा था जहाँ मुझे जाना था, मुझे जेजूरीगढ़ जाना था। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे भी देखा तो मुझे आप ही नज़र आए। आपने मुझे ब्लेसिंग भी दी थी वहाँ पे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जिस जिस स्थान पे मैं गई हूँ वहाँ पे मैंने आप ही को स्मरण किया, आप ही का नाम लेके मैंने ये गई थी वहाँ पे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बहुत एंजॉय किया। अम, 2 दिन, पूरे 2 दिन हम लोग बाहर थे। लेकिन वो 2 दिन में मैंने पूरे साल भर का जो भी था थकान सब मेरा गया और पूरी तरह से फ्रेश लगा मुझे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और गुरु महाराज, आपकी असीम कृपा से आजकल मेरे घर में सबकी सेहत ठीक चल रही है। पिछले महीने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मेरे हस्बैंड अंकल को भी थोड़ी सी उनकी भी सेहत का प्रॉब्लम था। तो मैंने अरदास की थी आपसे कि उन्हें ठीक कर दीजिएगा। तो उन पे आपकी कृपा हुई है और वो अभी पूरी तरह से ठीक है। उनकी खांसी वगैरह पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरी नातिन अभी 10 महीने की है। उसे भी थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम था और सर्दी जुकाम ऐसा था। पिछले महीने में ही था ये सब। तो वो भी ठीक हो गया अभी। और गुरु महाराज, मेरी हाँ छोटी वाली बेटी को स्किन प्रॉब्लम है, अभी भी उसका चल रहा है। पर पहले से अभी उसको आराम है, पहले से कम है अभी। तो हाँ गुरु महाराज, कृपा कीजिए उस पे भी और उन्हें भी ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाइएगा। क्योंकि मैं तो हर सबको घर में हर एक मेंबर को कहती हूँ कि जल प्रसाद ले लो, पी लो करके।
लेकिन मेरे पीछे वो लोग खुद लेते हैं कि पता नहीं, पर मैं जब भी रहती हूँ सबको दे देती हूँ। तो गुरु महाराज, आप घर के हर एक मेंबर पे कृपा कीजिएगा, और आप करते भी हैं, शुक्राना उसके लिए। और मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं थी पिछले महीने, तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज और संगत जी और गुरु महाराज। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलत बात निकलती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज क्या है, मैं सत्संग, आप मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर ले बेटी, शुक्राना, पर पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है गुरु महाराज। आप मेरा पहला तो मेरी ये अरदास है आपसे कि मेरे मन से आप डर निकाल दीजिएगा, क्योंकि औरों के जैसे मुझे सत्संग शेयर करने के लिए नहीं आता है। मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, मुझसे कुछ गलती ना हो सत्संग शेयर करते समय, इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। पर मैं चाहती तो हूँ सत्संग शुक्राना करने के लिए। तो गुरु महाराज मुझे हिम्मत दीजिएगा और मुझे बोलने की ताकत दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी है, शुक्राना करना अच्छी बात है, मैंने हर एक संगत से सुना है, हर वेला शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना जरूरी नहीं है संगत जी, शुक्राना के लिए कोई मेरिकल्स हो या कुछ हमारी जिंदगी में बदलाव हो। शुक्राना तो भगवान का एक देन है, जो डेली हमारी रूटीन चलती है, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना हर एक दिन के लिए, शुक्राना हर एक दिन के लिए, शुक्राना हर सांस के लिए, शुक्राना मेरे हर हर घर के एक मेंबर्स की तरफ से, शुक्राना गुरु महाराज, मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना। क्योंकि संगत जी बोलते समय मैं थोड़ी हड़बड़ाती हूँ और फिर कभी कभी पूरा ब्लैक हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ करके, पर जो भी बुलवाते हैं गुरु महाराज ही बुलवाते हैं। और गुरु महाराज, मैं अभी ये संडे को सोच रही हूँ कि आप कि मंदिर में आ जाऊं सत्संग के लिए, तो मुझे आना है गुरु महाराज, आप मुझे बुलाइएगा। और मेरी भाभी की जिनकी अभी भी पैर का प्रॉब्लम चल रहा है उनका, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, और आप ही की कृपा कृपा होगी तो वो ठीक होगी गुरु महाराज। उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं डॉक्टर ने, कि उन्हें अगर जॉब करनी है तो वो पूरा दिन वो बेल्ट लगा के ही उन्हें रहना है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने बेल्ट लगाया तो वो चल नहीं पाती है, और उन्हें डॉक्टर ने बताया कि पैर को स्ट्रेट ही रखना है, उन्हें थोड़ा भी फोल्ड नहीं कर सकती हो, और बेल्ट लगा के तो फोल्ड कर ही नहीं सकती, लेकिन बैठ नहीं सकती है वो, खड़ा ही रहना है उन्हें, और कंप्लीट बेड रेस्ट तो कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा भाई अकेला कमाने वाला है गुरु महाराज, और 2 बच्चे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई है, घर का पूरा खर्चा है, जिम्मेदारी है,
तो गुरु महाराज प्लीज प्लीज गुरु महाराज आप उन्हें ठीक कर दीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना आपका। और गुरु महाराज अभी क्या बताऊं मैंने हर एक के मुंह से सुना है कि गुरुजी से मांगो नहीं, मानो। कल भी मैंने एक सत्संग सुना था, जिन्होंने वो संगत आंटी ने कहा था, उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई थी कि सच्ची दिल को हर्ट करने वाली स्टोरी थी उनकी, कि उन्होंने उन कैसी जर्नी थी उनकी गुरुजी के साथ, वो उन्होंने शेयर की थी। अच्छा लगा सुन के कि गुरु महाराज हर एक का सुनते हैं। और पहली बात तो गुरु महाराज से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। वो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन्हें सब कुछ पता रहता है। उनकी मुट्ठी भर संगत में से हूँ मैं। गुरु महाराज मुझे भी संभाल लीजिएगा, ताकि मैं भी कोशिश करती हूँ आपसे कुछ मांगू नहीं। और मैंने भी बहुत बार ये बात आजमाई है गुरु महाराज, क्योंकि आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप तो दिल की गहराइयों में जाके दिल की आवाज़ सुनते हैं। चलते चलते अगर मेरे मन में कुछ आता है तो मुझे सामने दिख जाता है। हमारे मन में जो भी विचार है उसको भी आप जानते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो। आप तो खुली किताब की तरह से मेरी ज़िंदगी का एक एक हर एक पन्ना पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्या बताऊं मैं। और शुक्राना गुरु महाराज, जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए भी शुक्राना, जो हो रहा है उसके लिए शुक्राना, और जो होने वाला है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ताकि हर एक पल में आप कष्ट कटवाते हैं, क्योंकि हम पे कोई आँच ना आए इसलिए आप पहले से ही हमें अगवा करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जो दिन गए वो भी अच्छे ही थे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो अभी आपने हमें अपनी संगत बनाई है, पर पता नहीं कि कई जन्मों से आप हमारे साथ हैं।